जुलाना वासियों का भाई बेटा डॉक्टर सुरेंद्र लाठर आज इस अग्नि को साक्षी मान के एक संकल्प ले रहा हूँ कि मैं राजनीति में अपनी 15 साल की अच्छा कैरियर छोड़ के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि लोगों ने आज तक पार्टी और कैंडिडेट को जिताया। मैं यहाँ के वोटर और जुलाना हल्के के लोगों को जिताने आया हूँ। इसका मतलब ये है कि जो वोट वो डाले उनकी वोट की ताकत का जो उनकी छाया और फल 5 साल के 1825 दिन के हर घंटे उनको महसूस हो कि उन्होंने ऐसा पौधा लगाया अपनी वोट से जो पूरे 1825 दिन के हर घंटे उनको फल मिला है। उन लोग देखिए सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जुलाना और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है उनका एक ही सपना है, मेरा पूरा भारत शिक्षित हो। और बेटियों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े योद्धा हैं ये। इन्होंने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि इनका एक ही सपना, फिर बताता हूँ, शिक्षा को आगे बढ़ाना। हर व्यक्ति के पास कपड़ा होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए। बाकी विस्तार से डॉक्टर साहब बताएंगे। आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सब दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, आज कोई डी ग्रुप की नौकरी नहीं छोड़ता, आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के कैसे आ गए? आदर सम्मान के साथ अपने 15 साल के कैरियर को अलविदा कहा है। ठुकराना एक थोड़ा सा भाषा ठीक नहीं रहती। 20 साल मैंने उस डिपार्टमेंट में काम करा है और वो भी मेरा डिपार्टमेंट मेरा परिवार है। उस 15 साल के मेरे कैरियर को अलविदा इसलिए कहा है कि एक तो जो हमारा पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल का हमारा रिपोर्ट कार्ड था, उस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड चाहे पुस्तकालय खोलना हो, आरओ प्लांट हो, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छे सम्मानित करना हो, उन ग्रामीण पुस्तकालयों से चाहे 667 बच्चों को रोजगार की व्यवस्था करना हो, उससे लोगों की मेरे से उम्मीद कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए और यहाँ के जुलाना हल्के के भोले भाले लोगों को, उनको खुद को जिताने के लिए आए। आज तक यहाँ के लोगों ने या तो किसी एक बार उस पार्टी को जिता दिया, एक बार उस पार्टी को जिता दिया, या एक बार उस कैंडिडेट को जिता दिया, एक बार उस कैंडिडेट को जिता दिया। खुद हार जाते हैं कि उस जो वोट डालते हैं उनकी वोट से जो ताकत मिलती है 10 दिन बाद ही मुरझा जाते हैं, कहते हैं हमारे से तो धोखा हो गया, ठगे से गए। तो मैं चाहता हूं कि जो वो वोट डालें इस बार जुलाना हल्के के लोग खुद जीते, जिसका मतलब ये है कि वो वोट जो डालेंगे उससे जो ताकत आएगी वो 5 साल 1825 दिन के हर घंटे उनको उस वोट की ताकत का फल मिले, ऐसी मेरी कामना है। इसलिए मैं राजनीति में। डॉक्टर साहब, हमने देखा किसी की भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल हो, किसान सबसे ज़्यादा दुखी रहा है। भगवान ने आशीर्वाद चाहा, जनता की जुलाना का आशीर्वाद रहा, तो ये किसान की बात चंडीगढ़ में उठाओगे जाके? मैं एक गरीब मजदूर और किसान और एक कर्मचारी का बेटा रहा हूँ। मेरे फादर भी कलरक थे और हम खेती भी करते थे, मैंने भी खेती करी है। मैं अपनी जेड़ी, टांगली, तसला, अड़की, कात, ये सारी चीज़ें मेरा याद है कि ये कौन से औजार होते हैं और खेती में कितना बीज पड़ता है, कितना खाद पड़ता है, और उस किसान के पास 6 महीने में एक बार पैसे आते हैं। तो मैं सबसे पहले उनका बेटा भाई हूँ। पक्ष पार्टी मेरे लिए बाद में। मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे नौकरी पर भी रहा, चाहे अब किसी पक्ष पार्टी में हूँ, जो किसानों की समस्याएं होंगी और उनका समाधान भी होगा, वो उस पक्ष पार्टी के टॉप लीडरशिप और विपक्ष वालों के पास भी टॉप लीडरशिप तक पहुँचा के उनका जो भी समाधान हम करवा सकते हैं उसकी मैं भरपूर कोशिश जारी रखूँ। तो साहब, एक जुलाना में बहुत बड़ी समस्या, हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया है। जुलाना से हासी रोड पे करेला जमोला फाटक पे ब्रिज नहीं है। सबसे ज़्यादा वो फाटक बंद रहा है कि पूरे हरियाणा में 1-1 घंटे एम्बुलेंस बस वहाँ खड़ी रहती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी बिल्कुल बहुत जल्दी ही ये काम भी मुद्दा नहीं क्या है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाटक रहित, मानव रहित फाटक का निर्माण किया। तो इसका भी बहुत जल्दी हम उनके नॉलेज में आएगा। अभी कोई समस्या है, समाधान जब तक उन तक नहीं पहुंचता तो वो उनको भी नहीं पता लगता ग्राउंड लेवल की क्या समस्या है। वो पहुंचाने का काम करेंगे और उम्मीद है जल्दी इसका भी समाधान हो। एक डॉक्टर साहब, जो ये मेन सड़क है बाजार की, इसमें भी पानी क्लियर रहता है। अगर थोड़ी बारिश होगी
पूरा बाजार पानी से भर जाता है और सभी दुकानदार परेशान हैं। जो आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा उठाओ डॉक्टर जो आप बात कर रहे हैं, मैं सभी एसोसिएशनों से और ग्रामीण एरिया के लोगों से मिलकर पहला काम मैंने यही कहा उनकी समस्या जानने का। तो वो भी सब यही कह रहे हैं कि हमारा जुलाना बहुत पिछड़ा रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब तक उन्होंने पार्टी कैंडिडेट जिताई, सब पार्टियां जिता ली, कभी कांग्रेस, कभी नेलो, कभी जेजेपी। एक मौका अपने भाई बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को दे के देखे और फिर देखें कि उनका एक अगला एजेंडा विजन तो एक अलग है जो आगे बढ़ाएगा, और जो पुराना बैकलॉग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग पार्ट है, उसका कैसे समाधान होगा और कितना स्पीड से होगा। ये भी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई प्रोजेक्ट अप्रूव हुए होते हैं और अधिकारी लेवल पर कहीं न कहीं पेंडिंग रह जाते हैं। जब उनका एक कोई प्रॉपर नुमाइंदा होगा, दिन रात मेहनत करेगा, तो वो सारे काम होने में कोई भी समस्या नहीं। सरकार के पास बहुत ज़्यादा बजट होता है, लेकिन उस बजट को उन हलके के लोगों को उनका जो हिस्सा है उसको ला के देने का काम उनके नुमाइंदे का होता है। तो अभी फिलहाल भी जोराने का रोड जो है मेन है, ये बिल्कुल टूटा पड़ा है और कहीं भी कोई लैट्रिन बाथरूम को उपयोग की कोई सुविधा नहीं है जोराने में। इनके ऊपर भी ज़रूर फोकस डालिए। बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने देखा है। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम 4-5 करोड़ का बना हुआ है, ताला लगा हुआ है, वो बिल्डिंग भी ऐसे पड़ी है। मैंने पूरा घूमा है, दोनों अनाज मंडी, भामाशाह पार्क, नगर पालिका, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ना नॉर्मल, ये अधिकारियों के लेवल पर पेंडिंग है। देखियो, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब का तो एक ही सपना है, जोलाने का भला करना, जोलाना जो पिछड़ा है वो पिछड़ापन दूर करना। डॉक्टर साहब, अभी थोड़े दिन की बात है, हमने हुड्डा साहब से भी मुद्दा उठाया था, माँ जी जोलाना इतना पिछड़ा हुआ है क्यों है, और कभी ऐसा दिन आएगा ये आगे निकलेगा जुलाना? देखो, कांग्रेस का 10 साल राज रहा है। हाँ जी। अगर इतना ही अच्छा उनको शौक था जुलाना जींद के लोगों का, अगर उनके बारे में कुछ उनको समस्या और इतना उनके प्रति संवेदनशील थे, तो जुलाना आज इतना पिछड़ा नहीं रहता। 10 साल बहुत होते हैं सरकार। ये जी हमारे साथ डॉक्टर साहब जिन्हें पूरी रूपरेखा बताई, और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं हूँ जुलाना से ऋषिपाल, और भगवान से प्रार्थना करूँगा इनके हाथों में और ताकत दे, ये और ज़्यादा कार्य करे। जय हिंद, जय भारत। आपके सभी दर्शकों को मेरा दोबारा से सादर प्रणाम और जय जुलाना, जय हरियाणा।